तो हम sp-d ऑर्बिटल के शेप को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 1s ऑर्बिटल हमने देखा था, कुछ इस तरह से होता है, स्फेरिकल होता है, कुछ जोन में डेंसिटी ज्यादा है, कुछ जोन में डेंसिटी बिल्कुल कम है। 2s किस तरह से होता है? इनफैक्ट 2s को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको 2s का साई स्क्वायर डायग्राम देखना होगा। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो करता है विथ रिस्पेक्ट टू r। r इज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियाई। साई स्क्वायर का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। एक पॉइंट पर आप देख रहे हैं, यहां पर साई स्क्वायर 0 हो जाता है, और साई स्क्वायर 0 होता है, इसका मतलब 2s ऑर्बिटल जो है उसमें एक सरफेस AC होगी जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाती है। तो कुछ इस तरह से होगा 2s ऑर्बिटल। थोड़ा बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा स्फेरिकल, ऑब्वियसली स्फेरिकल होगा। कुछ यहां प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपको, एक जोन में बिल्कुल नहीं मिलेगी और फिर यहां मिलेगी। दिस इज द शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल। तो ये साई स्क्वायर किसने देखा? मैंने देखा नहीं, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने पर मिलता है। p ऑर्बिटल का शेप मैंने आपको बता ही दिया है। d ऑर्बिटल्स का शेप मैं एक बार फिर डिस्कस करूंगा। p ऑर्बिटल्स का शेप सिंगल डंबल होता है, और px, py, pz किस तरह से होते हैं यह हम देख ही चुके हैं। px x एक्सिस के अलॉन्ग होता है, py जो होता है y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और pz जो होगा, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, pz जो होगा वो z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो यह हमारे px, py, pz ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस शो करते हैं अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो। आप देखें n अगर 1 है तो p की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब s ऑर्बिटल होगा। n अगर 2 है, फॉर n इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी। 1 है और 0 है तो क्या होगा? 0 होगा तो s होगा, मतलब 2s ऑर्बिटल होगा, और 1 है तो p ऑर्बिटल भी होगा। तो इनफैक्ट 2p ऑर्बिटल होगा। 2p ऑर्बिटल बेसिकली 3 p ऑर्बिटल से मिलकर बना है, 2px, 2py और 2pz। तीनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है, क्योंकि तीनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1, 0 और 1 है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो ही इसका सिग्निफिकेंस है, इसलिए यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है, जिसके कारण एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इन तीनों ओरिएंटेशन की एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अनलेस n और l जो है वही एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए। दूसरी बात, अब मैं d ऑर्बिटल की बात करता हूं। 4d ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल होंगे, डबल डंबल होंगे, और किस किस तरह के होंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो dxy, x, y और z, 3 एक्सिस हो गए आपके। इसे dxy कब मिलता है? जब आपका n होता है 3। n अगर 3 है तो l की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी तो 3s होगा, l 1 होगा तो 3p होगा, 3px, 3py और 3pz होगा। इसी तरह से l अगर 2 है तो 5d ऑर्बिटल होंगे, जिनके लिए ml की वैल्यू जो होगी आप देख सकते हैं, -2, -1, 0, 1 और 2 होगी। तो L2 का मतलब d ऑर्बिटल होता है, पहले ही मैं लिख चुका हूं। और d ऑर्बिटल के शेप और ओरिएंटेशन देखिए आप, dxy का मतलब यह xy प्लेन में है, xy प्लेन में है मतलब xy प्लेन में है, ये इस तरह से डबल डंबल होगा। दिस इज ओवरऑल dxy। दूसरा जो होगा वो होगा dxz, जो xz प्लेन में होगा। dxz अगर आप 3D स्पेस में देखें इसे तो x और z प्लेन में होगा, तो x और z प्लेन आपके सामने यहां होगा, ये x z प्लेन में होगा कुछ इस तरह से। ये y पे नहीं है, y एक्सिस से दूर रखिए इसे, xz, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। ज्यादा ओरिएंटेशन देखने की जरूरत नहीं है आपको। dx2y2 है, dx2y2 कहा जाता है इसे। आप देखिए क्या होगा, यह x और y एक्सिस की डायरेक्शंस में होगा। यह x एक्सिस है, एक डंबल यहां है इस तरह से, और
एक y एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है, और ये x एक्सिस के अलोंग है। यहां देखिए x और y प्लेन में थे, ये x और y एक्सिस के अलोंग होगा इटसेल्फ। और इसी तरह से dyz भी होगा, तो आप उसे z y एक्सिस में देख लीजिए। मैं जो लास्ट है उसे डिस्क्राइब करता हूं, जिसे कहते हैं dz2। dz2 जो है वो z एक्सिस के अलोंग होगा। सपोज दिस इज z एक्सिस, यहां इस तरह से होता है, वो सिंगल नंबर होता है, साथ में एक रिंग होती है इस तरह से। तो dz2 का जो है शेप जो है थोड़ा सा डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। यह एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उससे मिलता है। आपको केवल इस शेप को समझना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, बस कोई कंसेप्ट नहीं, इससे ज्यादा कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आगे देखते हैं हम और कौन से क्वांटम नंबर होते हैं, लेकिन उसको समझने के पहले एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, dzy में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसी तरह से dxz, dyz या dx2y2 या dz2 सब में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? यह दोनों इलेक्ट्रॉन के सब कुछ सेम है, सबके सभी इलेक्ट्रॉन्स जो यहां है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर किसी एक में 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनके लिए n, उनके लिए l और उनके लिए m तीनों सेम है। n, l और m, l, ml जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहूंगा, तीनों सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है यह हम समझते हैं अब।